सो हाय गाइस, आदर्श हियर। WBJEE की रिजल्ट आ गई है। आज की इस वीडियो में ना हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे कि WBJEE की जो काउंसलिंग होती है वो किस प्रकार से आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन ले सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद ये भी दिखाऊंगा स्क्रीन पे चल के कि WBJEE की जो चॉइस फिल होती है वो चॉइस फिल आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि यार काउंसलिंग अभी हम लोगों की 3-4 दिन के बाद स्टार्ट होने वाली है, तो ये मैं जो डेटा आप लोगों को दिखाऊंगा वो 2024 के हिसाब से दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को ये पता चल सके कि हम लोगों को करना क्या है प्रोसेस में। उसके बाद जब 2025 के लिए काउंसलिंग स्टार्ट होगी फिर से मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों को बना के दिखा दूंगा। तो वीडियो में यार हम लोग आगे बढ़े उससे पहले अगर आप लोगों को WBJEE रैंक वर्सेस कॉलेज जाननी है, हमारी एप्लीकेशन JEE 360 को जाके यूज कीजिए। वहां पे अपनी आप रैंक डालिए, उसके हिसाब से कौन सी कॉलेज मिल सकती है वो आप लोगों को दिख जाएगी। और अगर आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे डायरेक्ट एडमिशन चाहिए WBJEE के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो उसके लिए यार कॉन्टैक्ट फोन नंबर भी दे रखा है मैंने, व्हाट्सएप की भी लिंक मैंने दे रखी है और गूगल फॉर्म का भी लिंक मैंने आप लोगों को दे दिया है। लोगों को हमारी टीम 100% डायरेक्ट एडमिशन या मैनेजमेंट कोटा एडमिशन में WBJEE की जो काउंसलिंग होगी 2025 के लिए, इसमें आप लोगों की 2 राउंड में काउंसलिंग होगी। पहले ये 3 राउंड्स में होती थी, इस बार 2 राउंड रखा गया है। हो सकता है कि इन फ्यूचर जब नोटिफिकेशन आएगी तो ये बताया जाएगा कि 2 राउंड में काउंसलिंग होने के बाद ऐसा हो सकता है, मैं बता रहा हूं, अगर नंबर ऑफ सीट्स कॉलेज में ज्यादा बाकी रह गई, इन दैट केस मॉप अप राउंड होगा। कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं? अगर आपने JEE मेंस दिया है, या फिर अगर आपने WBJEE दिया है, या फिर अगर आपने दोनों ही दिया है। तो 3 टाइप के बच्चे, जिन्होंने JEE मेंस दिया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, WBJEE दिया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, WBJEE प्लस JEE मेंस दिया है वो भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो काउंसलिंग की डेट्स जो भी सारे इंफॉर्मेशन में दे रहा हूं, इसकी डेट PDF सारी डिटेल्स आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके हमारे वेबसाइट से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो काउंसलिंग आप लोगों की 28 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। रजिस्ट्रेशन आप लोगों का 28 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में होने वाला है। चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन का लास्ट डेट 1 सितंबर होने वाला है। इसके बाद फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट 3 सितंबर को होने वाली है। उसके बाद आप लोगों को कॉलेज में जाके सीट एक्सेप्टेंस फी वगैरह जमा करना पड़ता है, वो सारी चीजों की प्रोसेस 3 सितंबर से लेकर 7 सितंबर में जाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद सेकंड राउंड की काउंसलिंग 9 सितंबर को होगी और उसके बाद सेकंड राउंड की जो अलॉटमेंट के बाद जो आप लोग को इंस्टीट्यूट वगैरह जाना पड़ता है, जहां पे आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, वो 9 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में जाना पड़ेगा। अब बात यह आती है कि भैया आपने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हम लोग को पड़ सकती है। तो देखो, इसमें आप लोगों को क्लास 10th की एडमिट कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है उसकी जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ओरिजिनल फॉर्मेट में चाहिए, फोटोकॉपी नहीं चलेगा। तो ओरिजिनल फॉर्मेट में आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या? क्लास 10th की मार्कशीट। तीसरी चीज क्लास 12th की मार्कशीट। चौथी चीज WBJEE की रैंक कार्ड। अगर आपने JEE मेंस भी दिया है तो JEE मेंस की भी रैंक कार्ड या एप्लीकेशन फॉर्म, ये दोनों ही चीज आप लोग रख लीजिएगा। WBJEE की भी एप्लीकेशन फॉर्म रख लीजिएगा और रिजल्ट, दोनों ही चीजों को रख लीजिएगा। इसके बाद अगर आप वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं, SC ST OBC अगर आपने कैटेगरी फिल किया है, आप लोगों को वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ेगा। SC ST अगर आपने सेलेक्ट किया है तो SC ST कैटेगरी की सर्टिफिकेट आपको जमा करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप बिहार से हैं, आप एक SC स्टूडेंट या ST स्टूडेंट है, आप जाके बंगाल में किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको किसी कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप SC हो, ST हो, जनरल हो, जो भी हो, आपकी कैटेगरी ऑटोमेटिकली जनरल सेलेक्ट हो जाएगी। जनरल आप लोग वहां पे मान्यता पाओ, तो आपको कोई सर्टिफिकेट जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप PWD कैंडिडेट है तो PWD की आप लोग को सर्टिफिकेट जमा करनी पड़ेगी। अगर आप TFW कैंडिडेट है तो TFW की सर्टिफिकेट आप लोगों को जमा करनी पड़ेगी। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ये सारे ओरिजिनल होने चाहिए। आपकी फोटोग्राफ चाहिए, फोटोग्राफ आप अपने पास रख लीजिएगा। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेकर वहां पे वो जाना पड़ता है, ठीक है। प्रोसेस क्या होने वाला है? तो प्रोसेस अभी मैं आप लोगों को तो बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों को स्क्रीन पे भी ले जाकर दिखाऊंगा। सबसे पहला प्रोसेस आपका रजिस्ट्रेशन का होने वाला है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों को सीट फी पेमेंट करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन फी 500 का आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फी जमा करना पड़ेगा, काउंसलिंग फी जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद आप लोगों को चॉइसेस दिखेंगे कि कितने नंबर ऑफ चॉइसेस है, उन चॉइसेस को आप लोग फिल कीजिएगा। चॉइस फिल करने के बाद फिर आप लोगों को सीट अलॉटमेंट होती है। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, सीट एक्सेप्टेंस फी आप लोगों को 5000 रुपीज वो जमा करना पड़ता है। आपने सीट अलॉटमेंट फी 5000 जमा किया, कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आप लोगों की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो TFW कैंडिडेट है उनको 3000 लगेंगे, स्टेट एडेड इंस्टीट्यूट्स में 5000 और सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी 5000 रुपीज आप लोगों को लगेगी, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आप लोगों को WBJEE के काउंसलिंग में गुजरना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से यार हम लोगों का रजिस्टर्ड कैंडिडेट का लॉगिन पेज आएगा, जहां पे आप लोगों को, अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे जाना पड़ता है। अगर आप रजिस्टर कर लेते हैं तो ये सारी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे भरनी पड़ती है। तो क्योंकि हम लोग न्यू है तो हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये सारी डिटेल्स को भरिएगा, आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिएगा और आगे प्रोसीड आप लोग कर जाइएगा। अब यहाँ पे यार टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन आप लोगों को दिख रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि आप अगर चाहें तो JEE मेंस के थ्रू
या फिर WBJEE के थ्रू या फिर दोनों के ही साथ आप लोग यहाँ पे काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। अगर आपकी रैंक यार अच्छी है या खराब है, मैं तो आप लोगों को ये कहूंगा कि आप लोगों के पास अगर जेईई मेंस की भी रैंक कार्ड है, WBJEE की भी रैंक कार्ड है, तो पैसे थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, दोनों को एक साथ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल WBJEE ओनली सेलेक्ट कीजिएगा तो WBJEE का रोल नंबर आप लोगों को डालना पड़ेगा। अगर आपने WBJEE और जेईई मेंस को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे WBJEE की भी रोल नंबर मांगी जाएगी और जेईई मेंस की भी एप्लीकेशन नंबर मांगी जाएगी। अगर आप यहाँ पे जेईई मेंस सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस की एप्लीकेशन नंबर आपसे मांगी जाएगी। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे जो भी आप लोगों को दिख रही है, हम लोग यहाँ पे WBJEE की सीट्स को सेलेक्ट करेंगे और सारी ही डिटेल्स को कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी पिन को हम लोग यहाँ पे एक एक करके फिल कर लेंगे। ध्यान रखिएगा जो भी डेटा आप लोग यहाँ पे भरिएगा, आपने जब WBJEE की फॉर्म आपने जब फिल कर रहे थे, जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई हो रहा था, जो डेटा आपने तभी फिल किया था वही डेटा को आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। तो मैं सारे डेटा को एक बार फिल कर लेता हूँ और प्रोसीड करके आगे नेक्स्ट प्रोसेस आप लोगों को बताता हूँ। अब हमने यार सारी डिटेल्स को यहाँ पे भर ली है। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में पर्सनल डिटेल्स हो गया है। अब आप लोग को यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालने हैं, जो कि मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन सारी चीजों को यहाँ पे अपना डाल दिया है। ध्यान रखिएगा ऐसे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का यूज करें जो आप लोगों को एडमिशन तक आपका साथ दे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पासवर्ड चूज करना है। पासवर्ड जो आप लोग चूज करेंगे तो यहाँ पे अपर केस लेटर, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल A या कैपिटल B, उस टाइप का लेटर यूज करें, स्मॉल लेटर यूज करें, @ या हैश को यूज करें और 1 2 3 4 इस तरीके से यूज करें। फॉर एग्जांपल आपका पासवर्ड हो सकता है श्याम @2222, इस टाइप का पासवर्ड आप लोगों को बनाना है। वो पासवर्ड यहाँ पे मैंने यहाँ पे बना लिया है। उसके बाद सिक्योरिटी पिन करके सबमिट के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हम लोगों का जो आपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाला था उसमें आप लोगों का वेरिफिकेशन OTP गया होगा। OTP डाल के आप लोगों को वेरीफाई करना है और वेरीफाई करके आप लोगों को नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप लोगों का 3-4 प्रोसेस होता है। हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लिया, अब आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और फाइनल सबमिट करना है। तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में जब जाएंगे तो जेंडर, नेशनलिटी, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कैटेगरी, सब कैटेगरी और अदर इंफॉर्मेशन आप लोग को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। अब आपकी जो भी डोमिसाइल है, फॉर एग्जांपल अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो वो सेलेक्ट कीजिए, अगर आप नहीं है तो कुछ और सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा TFW कैंडिडेट अगर आप हैं तभी आप लोग TFW को सेलेक्ट कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ अगर आप मतलब ट्यूशन फी वेवियर, अगर आप बहुत ही गरीब बच्चे हैं और आप बंगाल से बिलोंग करते हैं, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी या कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके फादर की इनकम 1 लाख से बहुत कम है, इन दैट केस आप लोग TFW सेलेक्ट कीजिए। और इतना ही नहीं, सेलेक्ट करने के बाद आपको वो प्रूफ करने के लिए एक सर्टिफिकेट भी मांगेंगे, वो भी आप लोगों को वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। तो बाकी यार मैं यहाँ पे जो भी कैटेगरीज वगैरह है उन चीज को सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आप लोग यहाँ पे नीचे एक देख रहे होंगे, नीचे यार आप लोगों के पास ऑप्शन आ रहा होगा कि क्या आप नाटा क्वालिफाई है या नहीं। मतलब अगर आपने नाटा क्वालिफाई किया है तो आप लोग यस कीजिएगा। हमारे केस में यार हमने तो क्वालिफाई नहीं किया था, ये BARC में एडमिशन के लिए होता है, तो इसको आप लोग यहाँ पे यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसको करने के बाद आगे आप लोगों को यहाँ पे बैंक डिटेल्स डालनी है। तो बैंक डिटेल्स आप अपना डाल सकते हैं, अपने फादर मदर जिसका भी वो डाल सकते हैं, क्योंकि आगे चल के जो भी रिफंड वगैरह आना होगा वो इसमें ही आएगा। अब मैं इसमें अपना डिटेल्स भर देता हूं। उसके बाद आप लोगों को एक फाइल, मतलब पासबुक वगैरह जो भी हो आपके पास, उसको अपलोड करना पड़ेगा। वो अपलोड करके आप लोग सेव और नेक्स्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग को यहाँ पे क्लास 10th की और क्लास 12th की अपनी डिटेल्स को यहाँ पे भरनी है। क्लास 10th का आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का मार्क्स पूछा जाता है, क्या आप उसमें पास हैं या फेल हैं। अगर हमने पास किया है तो पास लिख देंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और उसमें से कितने मार्क्स आए हैं उस चीज को आप लोग को सेलेक्ट करना है। तो वो चीज हम लोग यहाँ पे भरने के बाद अब हम लोग को यहाँ पे 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में क्या क्या डिटेल्स हैं उसको भरना है, जैसे कि पास है या फेल है, कौन से ईयर में आप पास हैं, कौन सा बोर्ड है आपका, उसके बाद रिजल्ट मोड आपका क्या है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग को सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमारी पासिंग ईयर 2023 थी, उसको हमने सेलेक्ट किया, वेस्ट बंगाल बोर्ड है उसको हमने सेलेक्ट किया, रिजल्ट मोड में परसेंटेज है उसको हमने सेलेक्ट किया, कितने टोटल मार्क्स थे, फॉर एग्जांपल 500 टोटल मार्क्स थे उसको हमने भरा। उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं उसको हम लोग यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका कितना परसेंटेज है वो आपके सामने यहाँ पे दिख जाएगा। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई यार, आप लोग अपनी क्लास 12th की मार्कशीट अपने साथ रखिएगा। वहाँ पे अब जितने जितने मार्क्स आपको पर सब्जेक्ट आए हैं उसको आप लोग को नीचे में यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। जैसे इंग्लिश तो कंपल्सरी है, तो इंग्लिश हर बच्चे का होगा, पास लिख दीजिए, उसमें कितने मार्क्स के टोटल परीक्षा थे वो भरना है और कितना मार्क्स आया वो आप लोगों को फिल करना है। लेकिन उसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, हमारे केस में जो भी सब्जेक्ट था हमने उनको यहाँ पे सेलेक्ट किया है। हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट आपका आप चाह रहे हो वो ना हो तो आप लोग अदर सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी इन चीज़ों को फिल कर लेता हूँ और आगे प्रोसीड करके आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ। अब यार आप लोगों को यहाँ पे अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालनी है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब ये होता है कि जिस जगह पे आप रहते हैं
वो आप लोग अभी रहते हैं वो आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गई, और परमानेंट एड्रेस जो आपकी परमानेंट जहां पे आप लोग रहते हैं। किसी किसी बच्चों के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम हो सकता है। उसको सेलेक्ट करने के बाद आप लोग सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब अभी तक आपने जो भी डिटेल्स भरे हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे सामने नजर आ रही होगी। आप चाहें तो इसको एक बार चेक कर लीजिए। अगर आप लोगों को एडिट करना हो तो आप लोग एडिट कर सकते हैं, लेकिन हमने यार सारी चीजों को यहाँ पे चेक किया, हम लोगों को कोई भी इश्यूज यहाँ पे आए नहीं। सारी डिटेल्स आप लोग एक एक करके यहाँ पे देख लीजिए, आपके क्या मार्क्स है, कितना आपने फिल किया है, क्या उसमें सही है या गलत है। उन चीजों को देखने के बाद, वेरीफाई करने के बाद नीचे आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक का ऑप्शन आएगा। अगर आप एडिट करना चाहें तो एडिट कीजिएगा, अगर आप प्रोसीड करना चाहें तो टिक करके हम लोग यहाँ पे कंफर्म करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद अब हम लोगों के पास यार यहाँ पे चॉइसेस दिखने लगे हैं कि कितने नंबर ऑफ चॉइसेस है हमारे पास, कितने चॉइस को हमने फिल किया है। तो सारी चीजें हम लोगों के सामने यहाँ पे दिख रही होंगी यार, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग कोई भी चॉइस को फिल करें, उससे पहले हम लोगों को पेमेंट करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फी हम लोगों को जमा करनी पड़ती है। अगर आप कोई भी गलती करेंगे तो ये चॉइसेस आप लोगों को यहाँ पे नहीं दिख रहे होंगे। अगर आप जेईई मेंस सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि नंबर ऑफ चॉइसेस ज्यादा दिखें। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन फी जमा करेंगे, तो पे रजिस्ट्रेशन फी के ऊपर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, और जो हम लोगों का रजिस्ट्रेशन फी होने वाला है वो 500 का होने वाला है, उसको हम लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे। और मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड करके आप लोगों को दिखा देता हूं कि अब यार हम लोगों की जो फीस है वो जमा हो चुकी है। अब हम लोग को यहाँ पे चॉइस फिल में जाना है। अवेलेबल चॉइस अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे चॉइस फिल में आए, उसके बाद आप लोग को अपनी पासवर्ड जो आपने बनाई थी वो पासवर्ड डालनी है। अब आपके पास यहाँ पे चॉइसेस दिख रहे हैं, जैसे कि मैं अभी तो यहाँ पे कल्याणी फिल करने वाला हूँ, लेकिन आप अपने रैंक के हिसाब से, जैसे कि मैंने अभी एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस WBJW के अंदर कौन से हैं। अभी मैं आप लोगों को जो यहाँ प्रोसेस दिखा रहा हूँ उसको छोड़िए, जो मेरी बातों को सुनिए कि मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ। तो आपका जो प्रेफर्ड चॉइस है एक पेज में आप लोग लिख के रख लें। फॉर एग्जाम्पल मेरा नंबर 1 कॉलेज होने वाला है जादवपुर यूनिवर्सिटी, मैं उसको नंबर 1 रख लूंगा। उसी हिसाब से IM होने वाला है, हेरिटेज होने वाला है, टेक्नो होने वाला है, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज होने वाली है। जो भी आपका चॉइस है उसको एक आप पेज में आप लोग बना के रख लें कि ये मेरा चॉइस होने वाला है। उसके बाद आपकी कौन सी ब्रांच आपकी चॉइस होने वाली है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लूँ या कंप्यूटर साइंस लूँ, उसको आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कल्याणी गवर्नमेंट को सेलेक्ट किया, उसके बाद मुझे कल्याणी में फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस चाहिए थी, उसके बाद IT चाहिए थी, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। देखिए, तो आप जो भी चॉइस सेलेक्ट कीजिएगा, आपकी जो काउंसलिंग होगी उसमें जो आप लोगों को चॉइस मतलब कि जो भी ब्रांच मिलेगी वो आपके चॉइसेस के हिसाब से मिलेगी, वो आपकी लिस्ट के हिसाब से मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए था कल्याणी गवर्नमेंट का कंप्यूटर साइंस, उसको आपने सबसे लास्ट में डाल दिया तो वो आपको नहीं मिलेगी। बात समझ रहे हैं आप? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले कल्याणी सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे जलपाईगुड़ी सेलेक्ट कर रहा हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज। अब अगर मुझे इसे अप एंड डाउन करना है तो यहाँ पे देखिए रिमूव है, अप और डाउन का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ से अप, देखिए अप इस तरीके से अप या डाउन करके भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और करने के बाद भी आपके पास ऑप्शन होंगे यार, आपको तुरंत अभी सबमिट ही नहीं कर देना है। आपको यहाँ पे सबमिट करने के बाद इसको आप रिव्यू कीजिए, उसके बाद लास्ट में आपको चॉइस फिल करनी है, मतलब चॉइस लॉक करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे जो भी चीजें चल रही है इसको छोड़ के मैं आपको यही चीज कहूंगा कि आप सबसे पहले एक पेज में अपना लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने के बाद फिर आप सारा प्रोसेस इसमें आप लोग कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिगार्डलेस ऑफ ऑल द थिंग्स, अगर आप लोगों को डायरेक्ट एडमिशन चाहिए होगी यार तो आप लोग नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट लिंक, व्हाट्सएप लिंक, गूगल फॉर्म, जिसमें भी चाहे आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए और सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग हमसे ले सकते हैं। एडमिशन आप लोग कर सकते हैं डायरेक्ट कॉलेजेस में। मैं अभी फिलहाल आप लोग को दिखाता हूं कि यहाँ पे जो भी आपने चॉइस फिल किया है, इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू है एंड सेव एंड गो होम का ऑप्शन है, तो हम लोग सेव एंड गो होम कर लेंगे। अगर आप कंटिन्यू कीजिएगा तो चॉइस लॉकिंग का भी ऑप्शन आ जाएगा। अब होम में जाने के बाद आपकी कितने चॉइसेस थी, आपने कितने चॉइसेस फिल किए, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है। आगे चल के अगर आप चॉइस लॉक कर देंगे तो चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन आएगा, सीट एक्सेप्ट कर लेंगे तो और बाकी सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे दिखती रहेंगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।